क्या आपने कभी सोचा है क्यों एक साधारण सी दिखने वाली गाय को पूरे भारत में मां का दर्जा दिया गया? वो सिर्फ दूध देने वाला जानवर नहीं, बल्कि जीवन देने वाली शक्ति है। उसका हर कतरा, चाहे दूध हो, गोबर हो या सांस की हवा, मनुष्य के जीवन में आशीर्वाद बनकर उतरता है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने उसे गौ माता कहा और आज तक करोड़ों लोग उसकी पूजा करते हैं। लेकिन असली रहस्य यह है कि आखिर गाय कैसे माता बनी। क्या वजह थी कि इंसान ने उसे सिर्फ पशु नहीं बल्कि देवी का रूप मान लिया? बने रहिए इस पूरी कहानी में, क्योंकि जब आप सच जानेंगे तो आपको भी महसूस होगा कि गाय सचमुच हर घर की मां है। हृदय गाय। रात का समय था। गांव के चौपाल पर सभी लोग बैठे थे, बच्चों से लेकर बूढ़े तक। चांदनी फैली हुई थी। तभी सबसे बुजुर्ग दादाजी ने सबको पुकारा, बच्चों, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम हिंदू लोग गाय को माता क्यों मानते हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक हकीकत और भावनाओं से जुड़ी गाथा है। सब बच्चे चुप होकर सुनने लगे। प्राचीन काल की शुरुआत। बहुत समय पहले, जब धरती पर मानव सभ्यता बस रही थी, लोग जंगलों में रहते थे। खाने के लिए शिकार करना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे इंसान ने समझा कि बिना हिंसा किए भी जीवन जिया जा सकता है। तभी इंसान का पहला साथी बनी गाय। गाय ने इंसान को दूध दिया। दूध से दही, मक्खन, घी बना और इंसान को ताकत और स्वास्थ्य मिला। जिस समय लोग भूख से तड़प रहे थे, गाय ने उन्हें मातृत्व की तरह पाला। वेदों में गाय का स्थान। दादाजी बोले, बच्चों, वेदों में गाय को अघन्या कहा गया है, जिसका मतलब है जिसे मारा न जाए। ऋग्वेद से लेकर अथर्ववेद तक हर जगह गाय की महिमा गाई गई है, क्योंकि गाय सिर्फ दूध ही नहीं देती, बल्कि उसका गोबर खेत को उपजाऊ बनाता है, उसका गौमूत्र औषधि बन जाता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने उसे माता की तरह सम्मान दिया। फिर दादाजी मुस्कुराए और बोले, तुम सबने भगवान कृष्ण का नाम तो सुना ही होगा। कृष्ण का बचपन गायों के बीच बीता। वे ग्वाल बालों के साथ गाय चराने जाते थे। कृष्ण को गोपाल और गोविंद कहा गया, यानी गायों का पालन करने वाला। गोकुल की गलियां गायों के बिना सूनी थीं। जब जब कोई संकट आया, गाय और ग्वाली ने ही कृष्ण के साथ खड़ी हुईं। इसीलिए कृष्ण ने कहा, गाय मेरी आत्मा है और मैं उसका रक्षक हूं। महाभारत और धर्म की रक्षा। महाभारत में भी गाय का उल्लेख बार बार मिलता है। वहां कहा गया, गायों में समस्त देवता वास करते हैं। यानी जब कोई गाय को प्रणाम करता है तो मानो सब देवताओं को प्रणाम करता है। राजा दिलीप की कथा भी बहुत प्रसिद्ध है। वे अपने राज्य की रक्षा करते हुए नंदिनी गाय की सेवा करते थे, और जब उन पर संकट आया तो उसी गाय ने उनकी रक्षा की। गांव की आत्मा गाय। बच्चे बीच में पूछ बैठे, दादाजी, पर आज भी गाय क्यों इतनी जरूरी है? दादाजी बोले, बेटा, गांव का पूरा जीवन गाय से चलता था। गाय दूध देती थी बच्चों और बूढ़ों को। गाय का गोबर ईंधन बनता था चूल्हे में। गोबर से खेत उर्वरक होते थे और अच्छी फसल उगती थी। यहां तक कि गोमूत्र से दवा बनती थी। सोचो, जो जीव हमें बिना किसी स्वार्थ के सब कुछ दे, क्या वो मां से कम है? इसीलिए उसे गौ माता कहा गया। फिर दादाजी ने एक सच्ची घटना सुनाई। कभी एक किसान था। उसका बेटा बीमार हो गया। पास में कोई अस्पताल नहीं था। उस किसान ने अपनी गाय का ताजा दूध दिया। धीरे धीरे बच्चा ठीक हो गया। उस दिन से किसान रो रो कर गाय को गले लगाकर मां कहने लगा। तुम सोचो, जिस तरह हमारी मां हमें पालती है, वैसे ही गाय भी अपना दूध देकर पूरे परिवार को पालती है। यही कारण है कि उसे माता कहा गया। आज विज्ञान भी मानता है कि गाय का दूध सबसे उत्तम है। आयुर्वेद कहता है, गाय के गोमूत्र और घी से यज्ञ करने पर वातावरण शुद्ध होता है। यानी गाय सिर्फ धर्म ही नहीं,
बल्कि जीवन के हर पहलू में काम आती है। इसीलिए गाय की रक्षा करना, गाय को माता मानना केवल परंपरा नहीं बल्कि कर्तव्य है। अंत में दादाजी ने कहा, बच्चों, जिस धरती ने हमें जन्म दिया हम उसे धरती माँ कहते हैं। जिस नदी का जल हमें जीवन देता है हम उसे गंगा माँ कहते हैं। उसी तरह जो जीव बिना कुछ मांगे हमें अपना दूध, औषधि और खेती का सहारा देता है हम उसे गौ माता कहते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में गाय सिर्फ जानवर नहीं बल्कि माता का रूप है। और इस तरह पूरी चौपाल मौन हो गई। हर बच्चा समझ चुका था कि गाय को माता क्यों कहते हैं। सिर्फ धर्म नहीं बल्कि जीवन का कानून है। गाय हमारी माँ है।